हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीट मैनेजमेंट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज रिडक्शन इन ग्रेन यील्ड ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस ड्यू टू वीट। ट्रांसप्लांटेड राइस में वीट्स के द्वारा कितना परसेंट ग्रेन यील्ड का रिडक्शन होता है? 20 to 40%, 10 to 30%, 15 to 20% और 15 to 45%। तो ट्रांसप्लांटेड राइस में जो वीट से रिडक्शन हो सकता है, कह सकते हैं आप 15 to 45%। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन इन वीट इज। वीट एंड बाजरा इज, ठीक है, जो क्रिटिकल पीरियड होता है वीट क्रॉप वीट कंपटीशन का वीट और बाजरा में, वो कितना होता है? 10 to 20 डेज, 15 to 30 डेज, 30 to 35, 45 डेज और 20 to 40 डेज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 to 45 डेज। ठीक है, जितना भी ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्सीमेट उसका 1/3 क्या हो जाता है? क्रॉप वीट कंपटीशन के लिए हुआ। ठीक है, तो जितना भी आपका ड्यूरेशन है क्रॉप का, आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेट 10, 10, 15 डेज आगे पीछे आपका क्या हो जाएगा? पीरियड, क्रिटिकल पीरियड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। ठीक, इनमें से कौन है जो कि ऑड वन है, मीन्स सबसे अलग है? सर्फेक्टेंट, एक्टिवेटर, वेटिंग एजेंट या फाइटोब्लेंड ऑयल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्टिवेटर। ठीक है, ये क्या है? सबसे अलग है। बाकी सर्फेक्टेंट, वेटिंग एजेंट और फाइटोब्लेंड ऑयल ये हमारे एक जैसे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ वीट कंट्रोल। इनमें से कौन है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है वीट कंट्रोल का? कल्चरल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो कल्चरल कंट्रोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ वीट कंट्रोल। देन क्वेश्चन नंबर 4, C4 वीट इज अ। इनमें से कौन है जो कि C4 वीट है? एविना फार्टवा, फेलेरिस माइनर, सोर्गम हेलिपेंस या लोनियम टेमुलेंटम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, सोर्गम हेलिपेंस। ये हमारा क्या है? C4 वीट है। बाकी सभी क्या है? C3 वीट। देन क्वेश्चन नंबर 6, अ नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इनमें से कौन है जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है? ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, 2,4-D या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमसे पूछा है नॉन सेलेक्टिव, तो यहाँ पर ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट दोनों हमारे क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ठीक है, तो क्या पूछा है? नो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, पैराक्वेट हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता कि सिस्टमैटिक या ट्रांसलोकेटेड, ठीक है, क्या पूछ लेता? ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमैटिक। ठीक है, तब आप यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाते? देन आप ग्लाइफोसेट सही होता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या है? पैराक्वेट, वेयर एज नॉन सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड एंड सिस्टमैटिक हर्बिसाइड इज ग्लाइफोसेट। देन क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट केमिकल शोन टू हैव हर्बिसाइडल एक्टिविटी। इनमें से कौन सा केमिकल है जो कि हर्बिसाइडल एक्टिविटी शो करता है? ठीक है, जो कि एज अ हर्बिसाइड यूज होता है? 2,4-D, बॉर्डेक्स मिक्सचर, डाइक्वेट या 2,4,5-DB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 2,4-D। देन क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्टेप टेकन इन वीट प्रिवेंशन इज। पहला स्टेप क्या होगा वीट प्रिवेंशन में? रेगुलर सर्वे टू आइडेंटिफाई न्यू वीड्स, डिस्ट्रैक्शन ऑफ वीट बिफोर द सीड सेट, क्लीन सीड या क्लीन फार्म इक्विपमेंट एंड इरिगेशन चैनल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? क्लीन सीड। सबसे पहले मेन स्टेप क्या है? आपको सीड को क्लीन करना है। ठीक है, उसमें कोई भी वीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, ड्रेजिंग इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, ड्रेजिंग मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसको कंट्रोल करने के लिए होता है? पैरासिटिक वीड, मिमिक्री वीड, एक्वेटिक वीड या इसमें से नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ड्रेजिंग क्या है? मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट कंट्रोलिंग ऑफ एक्वेटिक वीड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, वाटर हाइकनिथ इज। वाटर हाइकनिथ क्या है? फ्री फ्लोटिंग है, रूटिंग फ्लोटिंग है, सबमर्ज है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वाटर हाइकनिथ जलकुंभी जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्या है? फ्री फ्लोटिंग। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, फ्री फ्लोटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फादर ऑफ वीट साइंस। इनमें से कौन है जो कि फादर ऑफ वीट साइंस है? देखिए इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ वीट साइंस। देन क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट। जो डायरेक्टरेट है वीट रिसर्च का वो कहाँ पर लोकेटेड है? जोधपुर में है, जो भोपाल में है, जबलपुर में है या न्यू दिल्ली। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पर है? जबलपुर, MP। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, साइप्रस इडिया इज अ। ठीक है, साइप्रस इडिया जो वीड है वो क्या है? एनुअल सेज है, बीनियल है? पहली बात तो ये याद रखना कि सेज है, ठीक है, पेरेनियल है या ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो
साइप्रसीडिया क्या है, एक एनुअल सेज है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले भी 2 वीडियोस बन चुके हैं इसी टॉपिक पर, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, IWM का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वुमेन मैनेजमेंट, बोथ या नॉन ऑफ द अबव। तो वीड आप पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होगा, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, वाइल्ड राइस इन फील्ड ऑफ राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइस फील्ड में कोई दूसरा वाइल्ड राइस आ जाए, ठीक है, मीन्स राइस में ही एक दूसरा वाइल्ड राइस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरासिटिक वीड कहेंगे, मिमिक्री वीड, रिलेटिव वीड या ऑब्सोलीट वीड। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव, पैरासिटिक, मिमिक्री या ऑब्सोलीट। ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि हमेशा वीड होते हैं। ठीक है, तो राइस में वाइल्ड राइस हमेशा क्या हो कहलाएगा, वीड कहलाएगा। ठीक है, पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, वहाँ से अपना फूड को लेते हैं। मिमिक्री का मतलब क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, क्या होते हैं ये, मॉर्फोलॉजिकली हमारे सिमिलर होते हैं क्रॉप प्लांट की तरह। और रिलेटिव का मतलब होता है कि अदर क्रॉप प्लांट। ठीक है, जैसे आपका वीट में राइस आ गया तो ये हमारे क्या कहलाएगा, रिलेटिव। देन क्वेश्चन नंबर 16, अदर वेराइटीज ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ द सेम क्रॉप। ठीक है, अदर कोई वेराइटी का प्लांट ग्रो कर गया तो उसे क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे, पैरासिटिक वीट कहेंगे, एक्सोटिक या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रॉग। ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द रॉक प्लांट इज नोन एज रॉगिंग। पैरासिटिक वीट क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर अपना आश्रित रहते हैं। एक्सोटिक मतलब जो अदर कंट्रीज से हमारे देश में इंट्रोड्यूस किए गए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोटिक वीड। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटिव वीड। ठीक है, इनमें से कौन है जो कोई नेटिव वीड है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, पार्थेनियम हेस्टोफोरस, लेंटेना कैमेरा या इकॉर्निया क्रेप्सिस। ठीक है, तो पूछा है कि नेटिव वीड है मतलब जो कि देसी खरपतवार है जो कि अपने देश में है, तो वो क्या हो जाएगा, इकॉर्निया क्रेप्सिस। ठीक है, इकॉर्निया क्रेप्सिस हमारा क्या हो जाएगा, देसी खरपतवार है, मीन्स नेटिव वीड है। अगर साइनोडॉन डैक्टिलॉन की बात करें तो ये पूछ सकता है कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमारा मिडिल ईस्ट से इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, मिडिल ईस्ट से। अगर पार्थेनियम हेस्टोफोरस की बात करें तो ये हमारा यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। और लेंटेना कैमेरा की बात करें तो ये हमारा ट्रॉपिकल अमेरिका। ठीक है, कहाँ से है, ट्रॉपिकल अमेरिका। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखना कौन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोटिक वीड। इनमें से कौन है जो कि एक्सोटिक वीड है, बथुआ, चौलाई, जलकुंभी या सत्यानाशी। ठीक है, सत्यानाशी, जलकुंभी, चौलाई, बथुआ में कौन सा है जो कि एक्सोटिक वीड है, मीन्स जो कि दूसरे देश से हमारे देश में आया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्यानाशी। ठीक है, अर्जिमो मैक्सिकाना जो कि ऑब्जेक्शनेबल वीड है मस्टर्ड का। तो बहुत याद रखना है कि ऑब्जेक्शनेबल वीड है किसका, मस्टर्ड का। और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये हुआ है हमारा मैक्सिको से। ठीक है, मैक्सिकन पॉपी से, वहीं से नाम पड़ा मैक्सिकन पॉपी, इसे मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, मैक्सिको से, और जिसको क्या बोलते हैं, सत्यानाशी। देन क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म वीड वॉज गिवन बाई। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी ईजी है, इसको भी आप लोग को क्या कहा, कमेंट में बताना है कि जो टर्म वीड है वो किसने दिया था, जेथ्रो टल ने, पेट्रो डिसेंजी लेबिक ने या MS स्वामीनाथन ने। देन क्वेश्चन नंबर 20, दोज वीट विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इन फ्यू वीक आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जो कि अपना लाइफ साइकिल फ्यू वीक में, मीन्स 2 से 4 से 5 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, एनुअल्स कहते हैं, एफिमेरल्स कहते हैं, पेरिनियल और बीनियल। एनुअल का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि अपना लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। एफिमेरल्स का मतलब होता है ऐसे, पेरिनियल का मतलब होता है जो कि मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 ईयर्स, मीन्स 3 ईयर आप कह सकते हैं, 4 ईयर, 5 ईयर। बेनियल्स का मतलब 2 ईयर्स में जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो एफिमेरल्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि अपना फ्यू वीक्स में, मीन्स आपका हो सकता है 1 से 2 वीक या 3 वीक, 4-5 वीक में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, फाइलेंथस निरूरी। ठीक है, फाइलेंथस निरूरी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एफिमेरल, जो कि अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 से 4 वीक में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आप लोग को। देन क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर 10 गलती से हो गया। सिंपल पेरिनियल आर रिप्रोड्यूस्ड बाय। जो सिंपल पेरिनियल्स होते हैं वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, राइजोम के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, कॉम्स के द्वारा या सीड के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें सही आंसर नहीं पता चल पा रहा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जो पेरिनियल्स होते हैं वो मेनली हमारे वेजिटेटिव पार्ट से
ठीक है। जो पेरिनियल्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरस जो बीनियल्स और एनवल्स होते हैं वो मेनली हमारे सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर राइजोम, ट्यूबर और कॉम्स तीनों आपके क्या है, वेजिटेटिव पार्ट हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर प्रेडिक्ट करना क्या होगा, वो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से पता भी कर लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, राइजोम, ट्यूबर और कॉम्स, क्योंकि जो हमारे पेरिनियल्स होते हैं वो मेनली हमारा वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइजोम, ट्यूबर और कॉम्स हमारे तीनों क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन नहीं हो क्या हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, ड्राई लैंड वीड्स यूजुअली है, जो ड्राई लैंड ऐसे वीड्स जो कि ड्राई लैंड एरिया में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, उनमें क्या होते हैं, डीप रूट्स, ठीक है, जो जड़ें होती है गहरी होती हैं, हेयरनेस होते हैं, मीन्स उसमें बाल पाए जाते हैं, म्यूसिलेज या म्यूसिलेजिनस सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ड्राई लैंड में जो पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सिस्टम। इस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ऑल पाए जाते हैं सभी, डीप रूट्स, हेयरनेस और म्यूसिलेजिनस सिस्टम, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन ये आपका आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एफिमरल्स, इनमें से कौन है जो कि एफिमरल का एग्जांपल है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एफिमरल्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ऐसे प्लांट जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एफिमरल्स। तो एग्जाम्पल क्या है एफिमरल्स का, दूब ग्रास, हर्जदाना, कैरेट ग्रास या मोथा, ठीक है। तो इनमें से कौन है, तो एग्जाम्पल क्या बताया था, फाइलेंथस निरूरी, ठीक है, क्या बताया था, फाइलेंथस निरूरी। तो फाइलेंथस निरूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार दाना, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, हजार दाना, ठीक है। फाइलेंथस निरूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार दाना। साइनोडॉन डैक्टिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूब ग्रास, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, कैमेलिया बेंगलेंसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कैमेलिया बेंगलेंसिस है वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट का है, डाइकॉट का है, बोथ है या नॉन ऑफ द, ठीक है, नॉन ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट, ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ सत्यानासी, सत्यानासी की फैमिली क्या है। तो सत्यानासी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिकन पॉपी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैक्सिकन पॉपी। तो वहीं से उसकी फैमिली का क्या बना, पापावेरेसी, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, पापावेरेसी इज अ फैमिली ऑफ सत्यानासी। देन क्वेश्चन नंबर 27, अ वीट मोस्टली फाउंड इन वीट क्रॉप, कौन सी वीट है जो कि हमारी वीट क्रॉप में पाई जाती है, ठीक है। तो फेलेरिस माइनर, एमरैंथस विरिडिस, साइनोडॉन डैक्टिलॉन या डेगरा रेवेंसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए फेलेरस माइनर, ठीक है, क्या हो जाएगा, फेलेरिस माइनर इज अ वीट विच इज़ मोस्टली फाउंड इन वीट क्रॉप। एमरैंथस विरिडिस की बात करें तो हमारी मेज़, बाजरा, सोरगम इनमें पाई जाती है। साइनोडॉन डैक्टिलॉन अप्रॉक्सीमेट आपका सभी क्रॉप्स में पाई जाती है, ठीक है। तो पूछे तो साइनोडॉन डैक्टिलॉन तो ऑल क्रॉप्स आप कह दीजिएगा, सभी क्रॉप्स में पाई जाती है। ये हमारा मेनली पाया जाता है मेज में, ठीक है, सोरगम में, ठीक है, मेज सोरगम हो गया, और आपका हो सकता है बाजरा, ठीक है, और बाजरा हो जाएगा आपका यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, दोज वीट विच हैव कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर, ऐसी वीट जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट कर लेती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बीनियल, पेरिनियल, एनुअल या ऑल ऑफ द अबव। तो बीनियल का मतलब 2 साल, पेरिनियल मतलब ग्रेटर मोर देन 2 ईयर्स और एनुअल का मतलब 1 ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, 1 ईयर। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ दूब ग्रास, जो दूब ग्रास है, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम क्या होगा, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, साइप्रस रोटुंडस, अर्जिमोम मैक्सिकाना या इकॉर्निया क्रेप्सिस, ठीक है। तो बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइनोडॉन डैक्टिलॉन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, साइनोडॉन डैक्टिलॉन इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ दूब ग्रास, ठीक है। और साइप्रस रोटुंडस मोथा का क्या होता है, ठीक है, ये पूछे कि मोथा का क्या होता है, तो साइप्रस रोटुंडस, तो यहाँ आप लिख देते हैं मोथा, ठीक है, मोथा। अर्जिमोम मैक्सिकाना आप लोग जानते हैं, सत्यानासी, ठीक है, सत्यानासी हो जाएगा। और इसे हम लोग बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी, या इसे हम लोग बोलते हैं वाटर हाइकनिथ, ठीक। देन वीट क्या होगा, अ वीट इज अ अनवांटेड प्लांट, क्रॉप प्लांट, बोथ या नॉन, ठीक है। तो वीट हमारे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट, अनवांटेड प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉक्सियस वीड ऑफ साउथ इंडिया, इनमें से कौन है जो कि नॉक्सियस वीड है साउथ इंडिया का, दूब ग्रास, मोथा, वाइल्ड ब्रिंजल या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो सभी हमारे क्या हैं, नॉक्सियस वीड हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चंस हैं 31 से लेकर के 32 से लेकर के 60 तक वो हम आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।